this is active engineering classes. I welcome all of you for a new type, and the type is multiply by t to the power n property of Laplace transform. टाइप का नाम है multiply by t to the power n property of Laplace transform. Yes. So यहां पे आपको पता होना चाहिए Laplace of f of t होता है कैपिटल F of small s और f bar of s. t वालों का आंसर Laplace लेने के बाद s में आता. In short, function in t changes into function in s. Then Laplace of t to the power n into f of t minus 1 to the power n d to the power n upon ds to the power n of f of s. इसमें डायरेक्ट अगर लर्न करना है n का वैल्यू 1 रखा तो t का पावर 1 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी किसका, लैपलास ट्रांसफॉर्म का. तो एक ही डायलॉग में याद रखो, लैपलास ऑफ t into f of t is equal to माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ f of s. बोलो एक बार. मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी मींस लैपलास ऑफ t into f of t is equal to माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ f of s. यस. इसके बाद में होगा मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. तो ये होगा लैपलास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एस, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस. मल्टीप्लाई बाय टी यानी माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, और मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर मींस डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस. उसके अलावा आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एस माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एस का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस. ये डेरिवेटिव का बेसिक रूल है. उसके अलावा डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव लगता है. डी बाई डी एस यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर. हाँ, इसके बाद में और एक रूल लगता है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s टू द पावर n. आप देख सकते हो n इंटू f ऑफ s टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s. इसका एग्जांपल लेना ठीक समझूंगा मैं. डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हुआ आपका f ऑफ s, n हुआ 2. यस, देख लो अच्छे से. 2 सामने आ गया, s स्क्वायर प्लस 4 ऐसी तरह पावर 1 से माइनस हो गई इंटू डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 4. तो ये हो रहा है 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 4 का पावर 1, s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, नंबर का 0. ये मल्टीप्लाई कर लो 4s इंटू s स्क्वायर प्लस 4. इसके अलावा नया पॉइंट, s का डेरिवेटिव s के साथ 1, s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 3t मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है. t से साइन को मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हम सॉल्व करेंगे दोस्तों. तो पहले t को छोड़ के जो बचता उसका लैपलास लेना. साइन 80 a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. देयरफॉर लैपलास ऑफ साइन 3t इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. दैट मींस लैपलास ऑफ साइन 3t 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ s. जो आंसर आया उसको क्या नाम दिया, f ऑफ s नाम दिया. यहां पे देखो a यानी 3 था, तो a की जगह फॉर्मूले में 3 रखा है. 3 स्क्वायर 9 होता है. तो डायलॉग याद रखो, t या t स्क्वायर को छोड़ के जो बचता उसका लैपलास लेना है, फिर मल्टीप्लाई बाय t या t स्क्वायर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. यस, कंटिन्यू दोस्तों. यहाँ पे देखो आप f ऑफ s तक आया है. अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूजिंग
t into f of t is equal to minus single derivative of f of s. So Laplace of t into sin 3t. एक मिनट, 3 जरा अच्छे से निकालेंगे ना जी. माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ f of s 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9. 3 कांस्टेंट है, बाहर गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9. सो ये वो आपका लैप्लास ऑफ t इंटू साइन 3t यूजिंग 1 अपॉन f of s का फॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव का. u बाय v रूल लगाए तो भी चलेगा, बट वो लेंदी हो जाएगा ना. सो माइनस 1 अपॉन f of s का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of s. सो यहाँ पे स्मॉल f of s है, ये वो f of s अलग है, ये अलग है. ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 9. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, हाँ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए 2s. s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो 3 2 जा 6s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर. दैट्स इट. लैप्लास ऑफ t इंटू साइन 3t हमें मिल गया. यस. उसके अलावा सिमिलर काइंड ऑफ में और एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं. फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू cos 80 या cos हाइपरबोलिक 80, कोई भी प्रॉब्लम. तो cos 80 का लो या cos 2t 3t 4t, एक ही जगह कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है ना. cos 2t ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. सो वही डायलॉग, t को छोड़ के जो बचता उसका लैप्लास लेना. cos 80 का लैप्लास s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो लैप्लास ऑफ cos 2t s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. क्या हुआ ये f of s यूजिंग लैप्लास ऑफ t इंटू f of t माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ f of s t इंटू cos 2t. एक सेकंड, माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ f of s यानी s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. ये आपका u, ये आपका v. यस, ये मिटा देंगे अभी. ये पहले फ्रेम में आया था ना, पहले इसमें वीडियो में. तो अभी u बाय v रूल लगेगा. कौन सा रूल लगेगा मुन्ना? u बाय v. तो v से शुरू, v पे खत्म. दैट इज v इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर. v से शुरू, v पे खत्म, याद रहे. सो लैप्लास ऑफ t इंटू cos 2t इज इक्वल टू माइनस v यानी s स्क्वायर प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ s माइनस s इंटू डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. सो माइनस s स्क्वायर प्लस 4, s का s के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 4 का 0 होल अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. तो ये क्या हुआ? लैप्लास ऑफ t इंटू cos 2t. याद रहे डेरिवेटिव ऑफ s इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर इज 2s. अच्छे से देख लो एक बार. ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है मल्टीप्लाई बाय t प्रॉपर्टी. ये स्टेटमेंट सब में मेन है यहाँ पे. माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s और दूसरा ये डिवीजन रूल. तो u यानी s है और v यानी s स्क्वायर प्लस 4 है. अच्छे से यहाँ तक देख लो. यस यस फ्रेंड्स, यहाँ तक हम आए हैं. अभी कहाँ तक आए हैं? लैप्लास ऑफ t इंटू cos 2t यहाँ तक सॉल्व किया है. उसके बाद में लैप्लास ऑफ t इंटू cos 2t इज इक्वल टू माइनस s स्क्वायर प्लस 4 1 बाय स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s स्क्वायर होल अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. इसके बाद में आप देख सकते हो s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर हुआ
माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अच्छे से देखना दोस्तों, माइनस से इंटरनली मल्टीप्लाई करो, माइनस सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर को नहीं। कहीं पे भी आप एक ही जगह मल्टीप्लाई कर सकते हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। सो दोस्तों फिर से एक बार फास्ट में समझो। पहले cos 80 का फॉर्मूला यूज किया इसके लिए, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ए की जगह 2 रखा है, 2 स्क्वायर 4y एफ ऑफ एस। फिर प्रॉपर्टी यूज किया, लैप्लस ऑफ t इंटू एफ ऑफ टी माइनस सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। फिर एफ ऑफ एस का वैल्यू पुट किया, एफ ऑफ टी यानी यहाँ पे cos 2t है, u बाय v रूल अप्लाई किया, v इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर, u और v का वैल्यू पुट किया। फिर s का डेरिवेटिव 1 आया, s स्क्वायर का 2s आया। फिर सिंप्लीफाई किया, फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया एंड आंसर मिल चुका है। सो मल्टीप्लाई बाय टी या टी स्क्वायर प्रॉपर्टी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। यस, तो ये बेसिक अच्छा कवर होगा आपका, तो आप लेंदी प्रॉब्लम या टिपिकल प्रॉब्लम आगे चल के सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें बाद में। थैंक यू।